ओके एवरीवन, स्टैंड अप। खड़े हो जाइए, सब लोग डांस करें। ओके, कम ऑन कम ऑन। पंगड़ दी क्वीन मैं था, थोड़ी सो हसीन मैं था, मेरी है कसब गलबा। कम ऑन एवरीवन, फिकर है का कैंट कभी मेरा, वेट ना करें, आप अपना अपना मेरा करें। ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ। कम ऑन एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरा। पंगड़ दी क्वीन मैं था, थोड़ी सो हसीन मैं था, मेरी है कसब गलबा। फिकर है का कैंट मेरा, ठुमका एक्सीलेंट मेरा, ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ। नचांगे सारी रात सोनियो वे, नचांगे सारी रात सोनियो वे, कर लो थोड़ा डांस लाइक सा नेहा। प्यार सोनियो वे, कर लो थोड़ा सा प्यार। नचांगे सारी रात सोनियो वे, नचांगे सारी रात सोनियो वे, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियो डांस वे, लाइक अबका जी। थोड़ा सा प्यार। कम ऑन, डांस लाइक सरिता जी। कम ऑन, शो मी योर एनर्जी एवरीवन, कम झांझरा ऑन। दा साउंड ते हिलदा ग्राउंड, मैं छम छम नचदी फिरा। डांस लाइक जय अख मेरी श्री, कम टाइट, ऑन जावा मैं लेफ्ट राइट, ये मुंडिया तो बचदी फिरा। कम ऑन। मुंडा होगा वो तो लकी, जिसके लिए तूने रखी अपने ये आंखों की शराब। डांस लाइक मिनिमा। करेगा इश्क कुछ भी करेगा, कर दे तू इसको खराब। नचेंगे सारी रात सोए वे, नचेंगे सारी रात सोए डांस वे, लाइक स्वाति। करो थोड़ा सा प्यार सोए वे, करो थोड़ा सा कम ऑन। प्यार। दारू भर लो मग्गों में, पहाड़ियों में पब्बों में, बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में। दारू भर लो मग्गों में, पहाड़ियों में पब्बों में, बीट बजे जब मीतों Come की on, सब come झूम on. उठेंगे Show me क्लबों your में। energy. Everybody getting hot in the party. Come on, stop feeling. Dance, dance, everybody. Dance, dance, everybody. Getting hot in the party. Come on, stop feeling. Dance, dance, everybody. कुड़िए तू फाइन, अब दे दे मुझे लाइन, मैं तेरे नाल जचदा बड़ा। बजदा है बैंड, तू दे दे मुझे हैंड, Come on. तोड़ दे मैं कब से खड़ा। ना जिद very much करी, मुझको ना टच करी, कर ले कंट्रोल जज्बा। फिर भी जो ना माने दिल, करता चाहे तुझको किल, थाम ले तू आके मेरा हाथ। Stay up all night, सोनियो वे, stay up all Come on, night, come on. सोनियो वे,
झगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो। तुम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। ओ हम हैं नए, अंदाज Okay, everyone, claps your hands, claps your hands. Level 1, level 2, level 3. Show me your hands and say yes. Once again, show me your hands and say yeah, yes. Is it possible? Say yes. Is it possible? Say yes. Are you magician? Say yes. Are you magician? Say yes. Everyone come to the gallery view. Take 5 names loudly and say, are you magician? You are a magician. 5 लोगों के नाम लो और जोर से बोलो, you are a magician. Okay, now everyone stand up. सब लोग खड़े हो जाइए. Stand up everyone, close your eyes. Everyone close your eyes. अपने हाथों को दिल पे रखें. Take a long deep breath. Feel this song. Feel relaxed. And repeat with me. जो भी मैं बोल रही हूँ उसको रिपीट करना है. Feeling relaxed is very easy for me. Feeling relaxed is very easy for me. Everyone, once again, मुझे एक बार देख ले. जब भी मैं आपको बोलूं, ओपन योर हैंड्स, तो ऐसे हाथों को ओपन करना है. एंड टेक अ डीप ब्रेथ, तो ऐसे डीप ब्रेथ लेना है. एंड रिलैक्स. ओके, जब भी मैं आपको बोलूंगी हाथों को खोलना है, डीप ब्रीथ लेने, तो ऐसे लेके रिलैक्स करना. ओके, आंखें बंद रखो अभी सब लोग. जब भी मैं ये बोलूंगी आपको हाथ को खोलना है. ओके ओके. एवरीवन, वंस अगेन टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ. क्लोज योर आईज. क्लोज योर आईज. अपने हाथों को दिल पे रखें. And repeat with me. Feeling relaxed is very easy. Feeling relaxed is very easy. All I need to do is open my hands. अपने हाथों को खोले. Take a deep breath and relax. अगेन अपने हाथों को दिल पे रखें. फीलिंग रिलैक्सेशन. फीलिंग रिलैक्स इज वेरी इजी फॉर मी. जस्ट लाइक ओपन माई हैंड. ओपन योर हैंड्स एवरीवन. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ. नीचे से हाथों को ऊपर उठाए. डीप ब्रीथ ले हुए. सांसों को छोड़ दिए. हाथों को नीचे करें. रिलैक्स. अपने हाथों को दिल पे रखे. फिर से टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ. फीलिंग रिलैक्सेशन लाइक अ मॉन्क. फीलिंग रिलैक्सेशन लाइक अ मेडिटेटर. Repeat with me everyone. Every time I open my hand like this. Open करो हाथों को. Exhale slowly.
even in the most stressful situation in my life. For me, feeling relaxed is very easy for me. Just like open my hands, open your hands and take a deep breath. हाथों को उठाओ, ऊपर उठाओ and feeling relaxed. हाथों को नीचे करो, slowly feel relaxation. Once again, take a deep breath. Take a deep breath. हाथों को ओपन करें. Take a long deep breath. ऊपर हाथों को उठाए. रिलैक्स करते हुए हाथों को नीचे करें. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. Feel double relaxation in your body. अपने हाथों को दिल पे रखेंगे और मेरे साथ रिपीट करेंगे. Feeling relaxed is very easy for me, even in most difficult situation, even in most stressful situation. फील करें म्यूजिक को और डबल करें अपने रिलैक्सेशन को. फील इट, फील इट. डीपली जाए रिलैक्सेशन में. गोइंग डीपली, गोइंग डीपली. फील रिलैक्सेशन एवरीवन. Deepen your relaxation. Once again, मेरे साथ रिपीट करें. Feeling relaxed is very easy for me. From now, whether it is in my health, whatever in my relationship, whatever in my career or my money or any area of my life, feeling relaxed is very easy for me. Everyone repeat with me once again. Feeling relaxation is very easy for me. From now, जो भी कुछ हो रहा है मेरे हेल्थ के एरिया में, मेरे मनी के एरिया में, मेरे करियर के एरिया में, या फिर एनी एरिया ऑफ माय लाइफ, फीलिंग रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इजी फॉर मी. लाइक ओपन माय हैंड्स, ओपन योर हैंड्स एवरीवन एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ. हाथों को ऊपर उठाए ब्रीदिंग करते हुए. फीलिंग रिलैक्स. हाथों को नीचे करें धीरे 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 और अपनी ब्रीथ को छोड़े. फील रिलैक्स. अपने हाथों को दिल पे रखेंगे. फिर से बोलेंगे. फीलिंग रिलैक्सेशन इज वेरी इजी फॉर मी इन एवरी सिचुएशन ऑफ माई लाइफ. चाहे वो डिफिकल्ट सिचुएशन हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, लेकिन मेरे लिए रिलैक्स करना बहुत इजी है. बिकॉज फीलिंग रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इजी फॉर मी. लाइक ओपन माय हैंड, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, slowly down your hands and feel relaxed everyone. Relax, relax, relax. अपने हाथों को दिल पे रखे. Feel relaxation. Imagine करें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ की, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस हो.
Everyone repeat with me. Feeling relaxation is very easy for me. म्यूजिक को फील करें एवरीवन, रिलैक्सेशन को फील करें। अपने लाइफ के किसी स्ट्रेसफुल लोगों को याद करें जो आपके लाइफ में मेस क्रिएट करते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं। उस समय पे आप क्या करोगे? ओपन योर हैंड, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। हाथों को नीचे करते हुए फील रिलैक्स एंड रिपीट विथ मी। रिलैक्सेशन इज वेरी इजी फॉर मी। ओके एवरीवन, ओपन योर आईज एंड मेरे साथ फिर से बोले, फीलिंग रिलैक्सेशन। लुक एट मी एवरीवन, फीलिंग रिलैक्सेशन is very easy for me. Like open my hand, take a long deep breath, relax. Okay everyone, with this beautiful energy, read your affirmations everyone. अपने affirmations को पढ़ो। Read loudly your affirmations. Feel it. कंटिन्यू करें अपने अफर्मेशंस को पढ़ना। This is beautiful energy of gratitude. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मुझको भी धन्यवाद, गुरु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, मुझको भी धन्यवाद। Everyone, repeat with me one time. अपने हाथों को दिल पे रखे और फिर से एक बार बोले, feeling relaxed is very easy for me. Just like open my hands. Open your hands and take a long deep breath. Relax. ओके, विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी कंटिन्यू करें अफर्मेशंस को पढ़ना। एक मिनट बाकी है, फिनिश करो अपने अफर्मेशंस को। With beautiful energy of gratitude, read your affirmations, everyone. ऑल राइट, सभी लोग तैयार हो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए? गिव मी अ क्विक थम्स अप एवरीवन। आर यू रेडी? ओके एवरीवन, अपने नोटपैड को नीचे रखें। क्लोज योर आईज अगेन। हाथों को दिल पे रखें एंड रिपीट विथ मी। Take a long deep breath and say with me, feeling relaxation is very easy for me. Just like open your hands everyone, take a long deep breath. हाथों को धीरे से ऊपर उठाएं, सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आए। फीलिंग रिलैक्स। एवरीवन, इमेजिन करें अपने आप को मंदिर में बैठे हुए हैं। देखो अपने आप को कि आप बहुत अच्छे टेम्पल में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो। मंदिर की एनर्जी को फील करें। फील द ऑरा ऑफ मंदिर। Going deeply and relaxation. मुझको भी धन्यवाद। हाथों को दिल पे रखेंगे सब लोग। फील करें, इमेजिन करें अपने आप को कि आप एक मंदिर में बैठे हुए हो और दिल से बोले, Thank you all the situations. Thank you for all the stressful people. ऐसे स्ट्रेसफुल लोगों के साथ होते हुए भी I am feeling so relaxed. How? Just open my hand and take a deep breath. हाथों को ऊपर उठाएं, नीचे करते हुए फील रिलैक्सेशन। बिकॉज फीलिंग रिलैक्स इज वेरी इजी फॉर मी। अब
अभी सब लोग अपने आप को अलाउ करें, मंदिर में देखे सब लोग बैठे हुए, अपने आप को अलाउ करें डीप रिलैक्सेशन में जाने के लिए। फील दिस म्यूजिक गोइंग इनटू डीप रिलैक्सेशन। एवरीवन पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट। Go deeply, go deeply. Go deeply in relaxation. Say thank you. Thank you. आप भगवान के मंदिर में कुछ मांगने नहीं गए हो, ओनली ग्रैटिट्यूड देने के लिए गए हो। तो दिल से बोलो थैंक यू, थैंक यू। आपकी आंखों से ग्रैटिट्यूड के आंसू को आने दो। Feel deeply gratitude. Say thank you so much universe. Thank you so much God. Full relaxation. Feel this music and move with this music. Slightly move करो अपने बॉडी को म्यूजिक के साथ। फील करें म्यूजिक को, अपने बॉडी को धीरे धीरे मूव करें म्यूजिक के साथ। फील रिलैक्सेशन। मेरे साथ सब लोग रिपीट करेंगे। डियर यूनिवर्स, फ्रॉम नाउ ऑन आई प्रॉमिस यू नो मोर आस्किंग, ओनली ग्रेटिट्यूड, नो मोर वरीज, only relaxation, because feeling relaxed is very easy for me. Everyone open your eyes and repeat with me once again. Feeling relaxed is very easy for me. Feeling relaxed is very easy for me. Just open my hands and take a deep breath. Relax. Are you feeling relaxed, everyone? Show me your relaxation through your body movement. Once again, close your eyes. अपने हाथों को दिल पे रखें, स्लाइडली मूव कर अपने बॉडी को एंड फील करें पूरे बॉडी में रिलैक्सेशन को विद दिस म्यूजिक। एवरीवन मूव योर बॉडी। गो डीपली, डीपली, डीपली। Once again, repeat with me. Feeling relaxed is very easy for me. Just like open my hand and take a deep breath.
हाथों को नीचे करते हुए फीलिंग रिलैक्स। आर यू फीलिंग रिलैक्स? यस। ओके एवरीवन, शो मी योर एनर्जी थ्रू दिस म्यूजिक। Okay, everyone, move your body, move your hip. Okay, everyone, move your body, move your hip. अपने कमर को मूव करें, हिप को मूव करें। Come on. दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी। Come on. है दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी। प्यार प्यार वाली बात सब करके मर बैठा तुझ पे मैं लब करके। Come on. I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी। क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। तू मैनू कहंदी ना 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 ना। मैं Come तेरा on. बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। तू मैनू कहंदी ना 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 ना। रुकते जाओ मेरी गल तू सुन ले। तू मैनू कहंदी ना 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 ना। Say loudly with me. Feeling relaxed. It's very easy for me. Once again, say with me. Feeling relaxed. It's very easy for me. Move your hands, move your hips. Come on, everyone. नीली नीली अखियों में दिल्ली वाला खजरा मैनू इनवाइट करदा। तेरे कोल किवें आवां तैनू झप्पी किवें पावां थोड़ी एक्साइट करदा। Come on, come on. Come on. चला जाएगा तू मुझे तंग करके डिच वाली बातें मेरे संग करके I wanna see you मेरी रन सोने तेरे नाल नाल वे मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। तू मैनू कहंदी ना 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 ना। तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड अब ना करूंगी ना 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 रुकते जा मेरी गल तो सुन ले अब ना करूंगी ना ना Okay, everyone. कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं कि फीलिंग रिलैक्सेशन इज वेरी इजी फॉर मी, जस्ट लाइक ओपन माय हैंड्स एंड डीप ब्रीथ, रिलैक्स. ओके, everyone come to the gallery view. Now time is taking and receiving blessings. अपने हाथों को ब्लेसिंग पोजीशंस में लेके आए. टेक 5 names loudly and बोले all your health, relationship, career, money goals already achieved. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. Thank you so much for receiving and giving blessings. Okay. चलिए, इसी के साथ आज हमारा डीएमपी का सेशन खत्म. अभी हम आगे चलते किस पे? बुक की तरफ, जादू के, है ना? नेक्स्ट लेसन, कौन सा लेसन है भैया आज हमारा? आई थिंक 17. हाँ या ना? 16 नंबर ना 16 हाँ 17 नंबर 17 है भाई, 17 है. मैं नहीं भूलती, आप लोग भूल जाते हो, क्या ही करे भाई आप लोगों का. चलो, सो टुडेज टॉपिक इज मैजिक चेक. मैंने कल बोला था मैजिक चेक के ऊपर बात करेंगे, हाँ या ना? कितने लोगों को याद है? बोला था. चलो,
जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हो तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब भी आप उस स्थान पर पहुंच जाते हो जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू में अधिक धन आने लगता है। जिसके भी लाइफ में धन की कमी हो, पैसों की कमी हो, तो कौन सी प्रैक्टिस करनी है? ग्रैटिट्यूड। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर करती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को और कम कर देती है। यही नहीं, जब आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हो, फीलिंग लो, फीलिंग बैड, तो आप हर बार उसे थोड़ा थोड़ा करके और कम करते हो और अपने से दूर लेके जाते हो। यदि आपके मन में धन को लेके ईर्ष्या है, निराशा है, चिंता है, डर है, ऐसी कोई भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल पाएगा। आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है ना, सफिशिएंट मनी नहीं है, तो आप ऐसे निराशाजनक परिस्थितियों में अधिक कहाँ से मिलेगा? यदि आप धन को लेकर चिंतित हो तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेके भय महसूस कर रहे हो तो आपको धन को लेके भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। ऑथर क्या बोल रहे हैं, रोंडा बर्न यहाँ पे क्या बोल रही है? जितना ज्यादा आप धन को लेके मन में डर रखोगे, कमी फील करोगे, कहाँ से आएगा पैसा, चिंता करोगे, उतना ज्यादा वैसे ही सिचुएशन आप अपने लाइफ में क्या करोगे? अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि समान ही समान को अट्रैक्ट करती है। जैसा आप फील करते हो वही परिस्थितियां, वैसी ही सिचुएशन आपके लाइफ में आने लगती है। ओके, यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आप अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे को चाहे जितना कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दे। कृतज्ञता ऐसे करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय लेकर चिंतातुर विचार में सोचे। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर की विचार आपके मन में है। मीन्स लाइक दैट, ऑथर ये बोल रहे हैं कि आप धन को लेके क्या फील कर रहे हो? डर है, चिंता फील कर रहे हो। तो लाइक दैट ये नहीं है कि आप कृतज्ञता भी फील कर रहे हो, साथ साथ चिंता भी हो रही है ना। दोनों जो फीलिंग्स है, दोनों इमोशंस एक साथ तो नहीं आ सकती, है ना। ओके, इफ आप अगर बहुत ग्रैटिट्यूड के भावना में हो धन को लेके, तो वो लो वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड के भावना में रहना है। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हो। अभी तक हमने किया मनी के लिए, ऑलरेडी किया था इसके पहले भी एक लेसन में। जो आपने पाया है कि और आप पा रहे हो, इसीलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आप उस विभिन्न तरीकों और उपाय को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी लाइफ में प्रवाहित होने से रोकते हो। इसका मतलब यही है, जब भी आपके पास धन आता है, चाहे वो 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 हो, 1 लाख हो, है ना, पैसा कम या ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वो आपके पास आ रहा है, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, तो आपको क्या फील करना है? फील ग्रेटफुल। कभी कभी हम बोलते 10 ही तो रुपए, क्या ही इतना है। नहीं, 10 रुपए आ रहा है ना, फील भी क्या होना है? ग्रेटिट्यूड फील करना है। क्योंकि हमको ज्यादा मनी अच्छा लगता है, तब हम खुश होते हैं। 10 रुपए के लिए कौन खुश होगा भाई? 10 रुपए में आता है क्या? ओनली वन समोसा, हाँ या ना? है ना? लेकिन फील ग्रेटफुल कि 10 रुपया भी आपके पास आ रहे हैं ना कहीं से, तब भी फील ग्रेटफुल। धन कई तरीके से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, मीन्स, है ना, डिफरेंट टाइप से आपके पास आ सकता है। आपका धन तभी बढ़ सकता है जब आपका कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, आपका कोई सामान खरीदने वाला हो और उस पे डिस्काउंट मिल जाए, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर मिल जाए,
इससे प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में उत्पन्न होने पर खुद से पूछिए, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा हो तो आपको उस परिस्थिति के प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। लाइक दैट, हम शॉपिंग पे जाते हैं तो कभी कभी डिस्काउंट पे हमको सामान मिलता है, हाँ या ना? 100 रुपए की चीज 50 रुपीज में, 80 रुपए में मिल जाती है। तो हमारा क्या हो भाई, धन का तो प्रॉफिट ही हुआ ना यहाँ पे, है ना? तो इसका मतलब क्या है, उस समय आपको कृतज्ञता फील करनी है। या आप कहीं जा रहे हो, मान लो आप कहीं गए, आपका दोस्त मिल गया, आपने कॉफी खरीदी और आपका कॉफी का बिल उसने दे दिया, पैसा तो बच गया ना भाई आपका। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? जस्ट बिकॉज ऑफ आप धन को लेके क्या हो, ग्रैटिट्यूड की भावना में हो। तो ये भी एक ग्रैटिट्यूड वाली ही भावना है, तो उस समय भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उस उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हो और कितने टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हो, कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम पर देती है या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाता है। क्या आप समझ रहे हो कि ऐसी अगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिससे आपको धन मिल सकता है? मीन्स ऐसा नहीं है कि पैसा ही आपके पास है ना, कैश ही आपके पास है। इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आपके पास धन आ सकता है। लाइक कल मैंने शायद मोनिका जी का एग्जाम्पल शेयर किया था, उनका मैनिफेस्टेशन शेयर किया था। उनको क्या चाहिए था? नोट पैड। वो कैसे ले सकती थी? धन से ही खरीदे, है ना, मनी से खरीदी कर सकती थी, परचेस कर सकती थी, लेकिन उनको गिफ्ट में मिला। तो धन तो बचा ना भाई, पैसा तो बचा ना, हाँ या ना? ये भी क्या है? धन को आकर्षित करना। मीन्स आप धन के एनर्जी को लेके, मनी के एनर्जी को लेके क्या हो, आप कृतज्ञता फील कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड के भावना में हो। इस कारण आपको जो मनचाही चीजें वो कहीं ना कहीं से मिल ही रही है, यूनिवर्स आपको लाके दे रही है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, चाहे आपको ऐसा महसूस हुआ हो या नहीं। उस वक्त में वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया। जो भी घटनाएं आपके लाइफ में होती है, डिस्काउंट मिलना, है ना, कोई चीज मैं खरीदने जा रही हूँ लेकिन उसी समय मेरा दोस्त या मेरी मम्मी या मेरे पापा आके वो सब चीजें मुझे दे के जाते हैं, है ना, होता है ना समटाइम्स, तो मेरा पैसा तो बच गया ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चीजें मैंने अपने लाइफ में अट्रैक्ट की, इसलिए। लेकिन जब आप कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हो। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है ना? बहुत बहुत लोगों को लगता है ये तो लकी है, लक के कारण आ रहा है। लक जैसा कोई फैक्टर होता ही नहीं है, ऐसे ऑथर बोले। ऑथर क्या बोल रही है कि आपकी जैसे अंदर, आपका जैसे इनर वर्ड होता है, वैसे आउटर वर्ड में वही सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होती है। क्यूएटिक सिचुएशन सुना है? क्यूएटिक मीन्स मेस, मेस पता है ना? क्या बोलती है यार उसको हिंदी में? हिंदी में क्या बोलती है उसको? स्वाति क्या बोलती है उसको? बिखरा हुआ। बिखरा, हाँ, लाइक, हाँ, क्यूएटिक में से बिखरा हुआ है ना, ऐसे तितर पितर हुई वाली सिचुएशन। हम बोलते हैं ना मेरे लाइफ में तो ये बिखरा है, ये सही नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है ना, लाइक दैट, वो वाला हो रहा है। मेस ही मेस फैला है, हर जगह फैला फैला पड़ा है। तो मैं मतलब मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? तो अभी इसका आंसर सबको मिल गया, आपके साथ ऐसा क्यों होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? नहीं, भगवान जी है। अभी समझ में आया कौन है रिस्पॉन्सिबल? आए, ठीक है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों की खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, यह हर वो परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच मैग्नेटिक पावर आ जाती है जो अधिकाधिक समृद्ध को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। मीन्स और भी ज्यादा अबंडेंस को आपकी तरफ लेके आता है। मैग्नेटिक पावर आपके अंदर आ जाती है अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ क्या हो जाते हो, खुश भी फील करते हो, है ना? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर काम करता है? आपके फीलिंग्स के ऊपर काम करता है, आपके थॉट्स के ऊपर काम करता है ना? आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, इन सारी चीजों के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना? तो ऑथर क्या बोल रही है कि ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस के साथ प्रसन्नता,
मीन्स हैप्पीनेस। अगर आप जोड़ देते हो तो वो चीजें मैजिकली एक मैग्नेटिक पावर आपके पास आ जाता है और जादुई तरीके से वो चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगते हैं। अबंडेंस से अबंडेंस आता है इन एनी फॉर्म। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका में आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसीलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी, और अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 फ्लैट, चार सॉरी जिसमें 4 प्लेट थी, 4 चाकू थे, 4 कांटे थे, 4 चम्मच थे। ये किसकी स्टोरी है? ऑथर की स्टोरी है, ठीक है। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर मैं एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञ होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। इसका मतलब क्या है? जब शुरुआत के दिनों में जब ऑथर अमेरिका गए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, एक खाली घर था, उसमें 4 प्लेट, 4 चाकू, है ना, वही बेसिक बेसिक चीजें थी, और कुछ भी नहीं था। कहीं भी जाती थी तो वॉकिंग करके जाती थी, पैदल पैदल जाते थे, बिकॉज उनके पास ना कार थी ना ड्राइवर था। लेकिन फिर भी वो ग्रेटफुल थी कि मैं जो भी करूँ उसमें ग्रेटफुल हूँ। मैं खाली घर के लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास घर तो एटलीस्ट छत तो है भाई, मैं तो रह तो पा रही हूँ ना, इसलिए ग्रेटफुल हूँ। मेरे पास 4 प्लेट तो है, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है ना, चम्मच तो है, मैं तो खा रही हूँ ना। कुछ भी नहीं है फिर भी फील ग्रेटफुल। तो ऐसे ग्रेटिट्यूड करते 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 उनके लाइफ में क्या हो गया? खुद की गाड़ी आ गई, खुद का घर आ गया, खुद का ड्राइवर आ गया, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं? आप जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहते हो वो चीजें आपकी लाइफ में अधिक बढ़ती है, ठीक है। जो भी चीज को लेके आप बहुत कृतज्ञता फील करते हो वो चीज आपके लाइफ में बढ़ती है। जिस चीज को लेके कमी फील करते हो वो चीज, जो चीज आपके लाइफ में है उसे भी छीन लिया जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, ठीक है। सो आप जो धन पाना चाहते हो उसके लिए आज के जादुई अभ्यास में कई लोगों ने आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम पे लिखने जा रहे हो। जितना भी धन आप पाना चाहते हो चेक पर भर ले, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दे। जो एक चीज आप वाकई चाहते हो उसके लिए निश्चित राशि चुन ले, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करोगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हो। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए अगर अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाओगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम को करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करते हो। तो यहाँ पे क्या है? आज के लेसन में एक ग्रेटिट्यूड चेक है, ठीक है, बैंक ऑफ द यूनिवर्स का, ठीक है, जो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उसी ग्रुप में उस चेक का आपको क्या करना है? प्रिंट आउट लेके आना है, ठीक है। और उस चेक में आपको अपनी मनचाही अमाउंट भरनी है कि आप क्या कितना अमाउंट चाहते हो, ठीक है। वो अमाउंट लिखो। कभी कभी होता है कि मुझे आईफोन खरीदना है, आईफोन आता है 1 लाख रुपए में, है ना, तो वो पैसों से आएगा तो मैं चेक में क्या लिखूंगी? 1 लाख रुपीज। और मैं क्या फील करूंगी? मेरे पास 1 लाख रुपीज आ गया, मैंने आईफोन खरीद लिया, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरा पर्पस क्या है उस चेक के द्वारा? कि मैं आईफोन के लिए पैसा कर लूं। मैं घर चाहती हूँ अपने लिए, तो घर की अमाउंट डाल दो। घर आता है लगभग 50 लाख, 60 लाख, जो भी 1 BHK 30 लाख, 40 लाख, जो भी डालना है डाल दो। और फील करो मन में कि ये पैसा मेरे पास आएगा तो मैं खुद का घर ले लूंगी, है ना। तो वहां पे उस चेक में आपको अपना नाम डालना है, वो अमाउंट डालनी है और आज की डेट डालनी है, ठीक है। ओके। तो आपकी पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं, वो तो है। यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक की एक छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का यह लाभ है कि आप
जब आपको यह जादू से मिल जाता है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है, यह पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता और खुशी महसूस करेंगे उनमें से अधिक राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय होगा। इसका मतलब यही है कि ऑथर बोल रही है कि आप पहले छोटे से अमाउंट को अट्रैक्ट करो, बहुत बड़ी अमाउंट मत डालो, है ना। लाइक 30,000, 50,000, छोटी अमाउंट डाल के देखो चेक में, है ना। उसको लगाओ, पहले उसको अट्रैक्ट करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारा मैनिफेस्टेशन हो जाता है तो हमारा वैल्यू और बढ़ता है ना, लाइक दैट। तो पहले छोटी अमाउंट डाल के देखो, ऐसे बोल रहे उस चेक के ऊपर। ठीक है। एक बार जब मैजिक चेक के विवरण भर ले तो चेक अपने हाथों में थामे और उससे उससे निश्चित चीज के बारे में सोचे। उसके लिए आप धन चाहते हो, मन में एक तस्वीर लाए और उस धन को अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखे। इससे अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर ले। इसका मतलब है कि जब चेक बन जाए, आपने भर लिया, हाथ में रखना है, आंखें बंद करनी है, फील करनी है कि इस राशि से आप जो भी चीज खरीदना चाहते हो, फील करें कि वो आप शॉप पे गए, वो खरीदा, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, आप सबको दिखा रहे हो, लाइक दैट। वो फील करना है, फीलिंग में लेके आना है। ठीक है। शायद आप ये नए जूते, कंप्यूटर या नया बिस्तर लेने के लिए पैसे चाहते हो, इसलिए तस्वीर में देखिए कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर से खरीद रहे हो। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो तस्वीर में देखिए कि आप डिलीवरी ले रहे हो, ताकि आप रोमांच और ग्रेटिट्यूड महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाहते हो या अपने बच्चे बच्चों के कॉलेज शिक्षा के लिए, तो इसलिए अपने हवाई जहाज की टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच में मिल गई है। क्या फील करना है कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। ठीक है। इस तरीके से उसको फील करना है, विजुअलाइज करना है। जब आप एक कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक को लेकर किसी ऐसी जगह रखे जहां पर आपको अक्सर दिखता है। दिन में कम से कम 1 से 2 बार मैजिक चेक को हाथ में लेना है। यह तस्वीर देके मनचाही चीज खरीद ली है, आप सचमुच धन का इस्तेमाल कर रहे हो, अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहे तो इस अभ्यास को दिन में कई बार कर सकते हो, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ आप कर सकते हो। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे देख सकते हो, या किसी दूसरी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। ठीक है। मीन्स आप हाथ में ले सकते हो, एक में एक 1 या 2 टाइम्स हाथ में लेके फिर फील करे, या फिर ऐसे जगह रख दे जहां आप बार बार देख पाए और फील कर पाए, उसको विजुअलाइज कर पाए। देन जादुई पत्थर के नीचे अपनी कार या वॉलेट में, कंप्यूटर के पीछे रख सकते हो। जहाँ पे आपने जादुई पत्थर रखा उसके साथ भी रख सकते हो, कंप्यूटर के पास रखते हो, अपने बैग में, पर्स में भी रख सकते हो। जब भी आप मैजिक चेक देखे महसूस करें मानो आपको धन मिल गया है और कृतज्ञ बने कि आप जो करना या पाना चाहते थे वह कर लिया है, पा लिया है। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वो सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्चा करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे, इस बार किसी नई चीज के लिए जिस आप सचमुच पाना चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास आप जितना लंबे समय तक चाहे कर सकते हो। समझ में आया क्या करना है। ठीक है। अगर एक बार वो चीज, जिस चीज के लिए आपने लिखा है वो मिल जाएगा, देन आफ्टर आप उसमें न्यू राशि भर सकते हो, न्यू अमाउंट डाल सकते हो न्यू चीज के लिए। ठीक है। ओके। तो मैजिक जो चेक है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, फोटो लेके। ठीक है। उसका प्रिंट आउट करवा लो, आप लेके आओ। उसमें अपना नाम डालो, जो अमाउंट है वो डालो, हाथ में लेना है, फील करना है जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो उससे, और रख दो। 1 से 2 बार हाथ में लेना है, फिर से विजुअलाइज करना है। कहाँ कहाँ रख सकते हो, जहाँ पे आपका मैजिक रॉक है वहां पे रख सकते हो, आप अपने बैग में रख सकते हो, आप अपने डेस्क पे रख सकते हो, ताकि बार बार वो नजर जाए। ठीक है। तो ये है आज का लेसन। फिर क्या दिन भर क्या रिपीट करना है, काउंट योर ब्लेसिंग, 10 ब्लेसिंग को काउंट करना है रेगुलरली। वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशन, दिन को पूरी तरीके से विजुअलाइज करें कि आज आप दिन भर क्या क्या कर रहे हो, देखो कि बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। जो भी आपने मैजिक बोर्ड बनाया है हेल्थ के लिए एंड मनी के लिए, उसको देखो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करे। दिन भर में जो भी चीज खा रहे हो, पी रहे हो, उसको क्या बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैजिकल डस्ट का यूज करें खाने के ऊपर, किसी लोगों के ऊपर भी डाल सकते हो मैजिकल डस्ट एंड ऑल, है ना। ये सारी चीजें करें। और रात को सोते समय अगेन मैजिकल रॉक हाथ में लेना है, दिन भर में जो भी अच्छी घटनाएं हुई है उसको याद करना है और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना। ओके। क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। इसी के साथ 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो क्लास को करते वाइंड अप। नो क्वेश्चन? ठीक है, चलिए तो क्लास को करते वाइंड अप। ओके, लव यू ऑल, मिलते हैं कल। लव यू मैम।